Hello students, welcome to my channel Mathematics Sala and class 10th students. We are here with the chapter trigonometry and इसमें some applications of trigonometry के height and distance चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इसको जो है बच्चों लास्ट तक देखो। सारे इंफॉर्मेशन को पाने के लिए लास्ट तक देखना जरूरी है। एंड आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम हाथ पे हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा होने के लिए बच्चों ये इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। जो न्यूली ज्वाइन हो हमारे चैनल से वो ज्वाइन। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ डिस्कशन के लिए हमने एक्सरसाइज 9.1 के 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो अभी आपके सामने हैं। हाँ, क्वेश्चन अगर नोट करना या पढ़ना चाह रहे हो इसके लिए हमारे वीडियो को पॉज कर लेना ताकि आपके सामने सारा क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन को पढ़ते समय सॉल्व करते समय हमने फिर से पढ़ दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है। हाँ स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़ने के बावजूद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद देखो आपके सामने एक आएगा बेल बटन, और वह बेल बटन को दबाओ ताकि ये इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे बनाते के साथ आपके सिस्टम में अवेलेबल हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 7 नंबर, दैट इज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब ये क्वेश्चन जो है ये फिगर आपके सामने है। ये फिगर देखो, ये BC 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। क्या लिखा? Let the building BC equal to 20 meter high and AB जो ट्रांसमिशन टावर के बारे में वहां बता रहा है, दैट इज हमने सपोज किया कि 8 मीटर हाई टावर। अब ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डी से जब ऑब्जर्व किया गया तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 डिग्री एंड टॉप का 60 डिग्री बोला है। दैट इज एंगल यहां है बी डी सी या सी डी बी इक्वल टू 45 डिग्री बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ए डी सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ये बिल्डिंग के बॉटम से लेकर ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हमने सपोज क्या कर लिया, इस डिस्टेंस को x, ताकि बार बार हमें वो बी सी डी ये लिखना ना पड़े। उसके टाइम को सेव करने के लिए और आपके सुविधा के लिए एक को h और एक को x सपोज कर लिया, दो अननोन में से। नाउ अब देखो, पहले आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको कंसीडर करना है। एक एंगल ACD और दूसरा BCD, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने सुविधा के लिए सबसे पहले ये BCD राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर किया। इसमें देखो एंगल ये कौन सा है? दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो tan 45। हाँ 45 क्यों लिया? क्योंकि आपको परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन tan में है,
ये पहले हम एक अननोन x का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं. देन BC by CD, perpendicular is 20 meter and base is x, and you know tan 45 is 1. Then after cross multiplication you will get x equal to 20 meter. इसको 1 सपोज कर लिया. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. सेम टाइप के क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट लैंग्वेज में ICSE में भी है या दूसरे बोर्ड में भी है. तो जब आप एक बोर्ड के क्वेश्चन बनाते हो सेम सिमिलर टाइप के, यानी उसमें हो सकता है कोई दूसरा लैंग्वेज यूज किया हो एंड दूसरे फिगर गिवन हो, प्रोसेस सेम ही है. आप समझो और देन समझ में आने के बाद आप सारे क्वेश्चन को सही ढंग से बना पाओगे. नाउ इन right triangle ACD, tan 60 equal to AC by CD, and AC equal to you can say AB plus BC, and AB को सपोज किया है H, और अभी इक्वेशन 1 से क्या मिला है आपको, यहां से इक्वेशन 1 से मिला BC का वैल्यू ये 20 है. इसका वैल्यू आपने यहां डाल दिया. देन क्या मिला, आप AC की जगह H plus 20 एंड CD X, वो X 20 अभी निकाले हो फ्रॉम 1, उसको आपने यहां यूज किया. एंड tan 60 का वैल्यू √3 होता है. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, ये तो आपके लिए इजी पार्ट है. देन ये क्या मिला, H इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर. ये H क्या है, that is you have to find height of the transmission tower. At the very last you have to write, hence height of the transmission tower is 20 into √3 minus 1 meter. चलो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुके हैं कई बार, क्वेश्चंस जो होंगे सिमिलर है, सॉल्यूशन सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, लेकिन उसको क्वेश्चन को बनाने का तरीका, उसको लिखने का तरीका, उसको पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है. ये भी क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 जैसा. जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये देखो कि ये गिवन पार्ट और हर एक स्टेप बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. जो स्टेप्स बहुत कोई बना तो लेते हो क्वेश्चंस, लेकिन स्टेप्स लिखना नहीं आता है, और वो स्टेप्स लिखने के लिए, स्टेप्स जानने के लिए ये जरूरी है कि कैसे कैसे स्टेप्स लिखा जाए, सीखा जाए. चलो क्वेश्चन है, ए स्टैचू 1.6 मीटर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल. क्या बोल रहा है, एक है पेडिस्टल, उसके ऊपर 1.6 मीटर का ये स्टैचू है. देन आगे क्या क्वेश्चन करता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. देखो ये क्या है, ये BC क्या है, पेडिस्टल है, एंड AB क्या है, स्टैचू जो 1.6 मीटर है. D कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री, एंड स्टैचू के बॉटम नहीं बोला, यहाँ कहा है पेडिस्टल के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री. देन here let us suppose AB equal to 1.6 meter high statue and BC equal to 8 meter high pedestal. From the point D on the ground, the angle of elevation B, angle C या ADC equal to 60 degree and angle BDC equal to 45 degree. And यहाँ क्या सपोज कर लिया, इसका हाइट क्या है, यहां से यहां तक आपके सहूलियत के लिए ये 8 मीटर सपोज किया हाइट, और यहां से पॉइंट का डिस्टेंस x मीटर. चलो अब सॉल्यूशन पार्ट के लिए सिमिलर है,
पहले हम लोग राइट ट्रायंगल किसको कंसीडर किया, ट्रायंगल BCD, जिसमें tan 45 इक्वल टू BC बाई CD एंड BC इक्वल टू H अभी सपोज किए हो एंड CD इक्वल टू X सपोज किया है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, देन H इक्वल टू X। इट इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपने सपोज कर लिया। नेक्स्ट, इन राइट ट्रायंगल ACD, इस राइट ट्रायंगल में यहां पर जो है राइट ट्रायंगल है, इसके AC आपको चाहिए, AC पहले निकाल लो, दैट इज AB प्लस BC। AB है हाइट ऑफ द स्टैचू, दैट इज 1.6 मीटर गिवन है एंड इसको तो आप H सपोज किए हो। नाउ अब tan 60 का वैल्यू √3 होता है एंड AC बाई CD इक्वल टू 1.6 प्लस H बाई H, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3H इक्वल टू 1.6 प्लस H एंड सिंप्लीफाई करो, देन ये क्या आया, हाँ ये आया H इक्वल टू, जो अभी आपको फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, हाइट ऑफ द पेस्टिल, दैट इज H इक्वल टू 1.6 मीटर डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। हाँ, √3 माइनस 1, इसको जो है आप रूट वाले पोर्शन को आप नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते हो, तो you have to multiply by rationalizing factor and here rationalizing factor is √3 plus 1 by √3 plus 1। ये नेक्स्ट स्टेप पे आपने मल्टीप्लाई किया, फिर से क्या आएगा, जब इसको सिंप्लीफाई किया 1.6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया आपने इंटू √3 प्लस 1, दैट इज, ये सिंप्लीफाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलने वाले हैं, इसके जगह पर नेक्स्ट स्टेप में मिलने वाले हैं 2 एंड इसको कैंसिल किया, क्या आया 0.8, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, देन हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, है ना, एक जैसा क्वेश्चन। हाँ, इस पिछले बार में टावर के हाइट निकालने दिए थे, ट्रांसमिशन टावर के, और वो बिल्डिंग का हाइट गिवन था, जस्ट इंटरचेंज किया हुआ है इसमें, और इसको सॉल्व करने का प्रोसेस सेम ही है। यस स्टूडेंट, एक डिफरेंट क्वेश्चन उनसे हटकर क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कशन के लिए लेके आए हैं, दैट इज the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If tower is 50 meter high, find the height of the building. देखो स्टूडेंट्स, यहां फिगर से तुमको क्लियर होगा, ए बी क्या है, एक बिल्डिंग है जिसके टॉप का 50 मीटर टावर के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 मिलता है एंड बिल्डिंग के बॉटम से जब एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का लिया गया, दैट इज 50 मीटर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है। देन कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहां पर भी तुम्हारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ABD एंड दूसरा CDB, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में एक AB को हमने H सपोज कर लिया एंड BD को X सपोज कर लिया, जो ये डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। अब तुम डिस्क्राइब करने सकोगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू, ये सिमिलर क्वेश्चन है, tan 30 का वैल्यू तुम जानते हो 1/√3 एंड AB को सपोज किया है H, देन दिस इज H by X एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट √3H मीटर फॉर दिस डिस्टेंस। दोनों टावर एंड बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस को आपने निकाल लिया यहाँ पर, जिसको इक्वेशन नंबर 1 से सपोज किया। देन नेक्स्ट में हम लोग एक और ट्रायंगल जो बच गया है यहाँ पर, दैट इज BDC,
उस पर काम करना चाहते हैं, जिसमें tan 60 यहाँ एंगल कितने का 60 डिग्री का है, तो tan 60 का वैल्यू होगा CD बाई BD। CD का वैल्यू गिवन कितना है 50 मीटर एंड इसके बेस यानी जो x है, x का ऑलरेडी वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज √3h डाला, √3h क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 क्या होता है, दैट इज 3h। देन h का वैल्यू आपको चाहिए, h फॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज रिक्वायर्ड, तो दैट इज 50/3 एंड 50/3 विच इज 16.67 मीटर। देन एट लास्ट आपको लास्ट में क्या लिखना है, हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज रिक्वायर्ड है ना, दैट इज 16.767 मीटर अप्रोक्सीमेटली। दिस इज द थिंग। चलो स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। जल्दी ही आपसे अगले और काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।